अक्सर आपने सुना होगा जब आप कथा कीर्तन में जाते हैं तो जो भी सज्जन कथा कर रहे होते हैं तो वो महाराज जी कहते हैं कि भैया जब भी हम कीर्तन गाएं तो आप साथ में ताली ज़रूर बजाना और ताली बजाकर ही आप कीर्तन करना। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि महाराज जी हमसे ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं, ताली बजाने से ऐसा क्या होता है। हाँ, मन में विचार आता होगा ना आपके भी कि जब भी हम कीर्तन गाते हैं, जब भी हम कीर्तन बोलते हैं तो ताली बजाने के लिए अवश्य कहा जाता है कि भैया ताली बजाइए, ताली बजाइए। देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। श्री रामकृष्ण देव जी कहते थे कि भैया प्रातःकाल और सायंकाल को ताली बजाकर भगवान का नाम भजा करो, तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। जब आप ताली बजाकर भगवान के नाम को गाते हैं तो आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। तो किसी सज्जन ने पूछा कि ऐसे कैसे। तो रामकृष्ण देव जी कहा करते थे जैसे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आप ताली बजाओ तो ताली की आवाज़ सुनते ही पेड़ पर जितनी भी चिड़ियाँ बैठी होती हैं वो आपकी ताली की आवाज़ सुनकर ही सारी चिड़ियाँ दूर हो जाती हैं, यानी कि भाग जाती हैं। वैसे ही जब भक्त ताली बजाकर भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो इस देह रूपी वृक्ष में जितनी भी अविद्या रूपी जो चिड़ियाँ हैं वो समस्त चिड़िया व्यक्ति को छोड़कर भाग जाती हैं और व्यक्ति निर्मल और शुद्ध बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया ताली बजाकर भगवान का नाम स्मरण करो। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए ताली बजाना बड़ा लाभकारी बताया गया है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग व्यायाम करते हैं उनके व्यायाम करते समय वो एक एक्सरसाइज अवश्य करते हैं, वो होता है ताली बजाना। ऐसे लोग ताली बजाते हैं। कभी आपने कारण जाना कि ये ऐसे ताली बजाने का महत्व क्यों है, क्यों ऐसे ताली बजाते हैं? इससे शरीर के लिए बड़ा लाभदायक बताया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि व्यक्ति के हाथों की हथेली में सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और जब व्यक्ति ताली बजाता है तो उन पॉइंट्स पर दबाव बनता है जिससे कि रक्त का जो शुद्धिकरण है वो और बढ़ जाता है। व्यक्ति की अनेक बीमारियों में ये लाभ पहुंचाता है और शरीर निरोगी रहता है। तो इसलिए ताली बजाने का आपको इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं और आपका शरीर भी निरोगी रहता है। फेफड़ों की बीमारी में भी बहुत लाभकारी बताया गया है। इसलिए बड़े तन्मयता के साथ श्री ठाकुर जी के कीर्तन में खूब ताली बजाएं और ताली बजाकर अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और श्री ठाकुर जी के भजन में भी तल्लीन रहें। और देखिए, साधु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि ताली होता है नाद ब्रह्म और हम जो कीर्तन गाते हैं वो होता है नाम ब्रह्म। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक साथ मिलता है तो फिर परब्रह्म प्रकट हो जाता है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, रसिकों को आपने देखा होगा कि जब रसिक जन वैष्णव जन कीर्तन करते हैं तो बड़े जोर जोर से ताली बजाते हैं, झांझ बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि जब तन्मयता के साथ आप श्री ठाकुर जी को पुकारते हैं तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी आपके सम्मुख प्रकट होते हैं। इसीलिए कीर्तन करते समय ताली अवश्य बजाएं। जय श्री कृष्ण।